Hello my student, once again welcome on your channel English वाला 365D। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। अब बहुत ही अच्छे से क्या कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। और प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था आपको कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है उसका डिफिनीशन क्या है, उसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में कैसे डिफाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, क्लास को देख ले, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि माय स्टूडेंट, आप जानते हैं ना कि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक जाने के लिए पहले कदम को क्या करना पड़ता है, पहले सीढ़ी पे रखनी पड़ती है। उसी प्रकार से हमारा लाइफ होता है कि अगर आगे बढ़ना है ना, तो छोटे छोटे कदमों के साथ हमें क्या करना पड़ता है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आज मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, जो मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है, कहीं ना कहीं उसका क्या है, यहाँ पे लिंक है एक दूसरे से, तभी आप क्या कर पाएंगे, ज्यादा बेटर तरीके से कैच कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले क्या करिए कि यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है, आप उसको क्या करिए, उसको सुनिए, उसको देखिए, वहां समझिए, देन आफ्टर आप इसको क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे मेरे साथ माय स्टूडेंट आप क्लास के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज आप एक्चुअल में सीखेंगे कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कहने का मतलब माय स्टूडेंट कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मेरे साथ याद करिएगा। एक हो गया आपका एच, आइदर, नाइदर, एनीवन, एनी एंड नन। मैंने 6 बताया था, एक बार फिर से याद कर लीजिए। अब मैंने क्या बताया था आपको, एच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन एंड नन। और ये जब मैंने आपको 6 आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बताया था ना, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब हम देखेंगे इसका एक्चुअल में यूज कहाँ पे करते हैं। क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग, तो जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करेंगे ना, तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपकी सबसे ज़्यादा नेसेसरी यही है कि आप एक्चुअल में जो इंग्लिश के कुछ वर्ड होते हैं, आप उसका कैसे यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है हमारे स्टूडेंट कि ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये आपके जनरल लाइफ में इसका बहुत ही यूज होने वाला है। इसका थोड़ा सा एग्जाम में वेटेज जो भी है आपका एरर के लिए, वो कैसे देगा वो तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप अपने स्पीकिंग के लिए भी इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से मेरे साथ क्लास के एंड तक बने रहेंगे और देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बताए तो मैं कुछ भी यहाँ पे आपके इंग्लिश वाला 365D पे कुछ भी नहीं किया जाता है। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं जाएगा ना, आप भी नोट्स इसी तरह से बना सकते हैं कि आराम से इधर क्या करिए, एग्जाम्पल लिखिए, उधर नोट्स करिए और उस पर अप्लाई कर दीजिए। मस्त तरीका है ये पढ़ने का और पढ़ाने का भी। कॉन्सेप्ट में देखेंगे ये माय स्टूडेंट कि मैंने अभी आपसे बोला कि हम किसका देख रहे हैं, यूज ऑफ इच। यूज ऑफ इच की बात हुई है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, जरा आप ध्यान से समझेंगे कि जो इच का यूज है वो कैसे कैसे करेंगे। नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं नंबर 2 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नंबर 3 कर रहा हूँ। जरा ध्यान से आप देखिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे अगर बात की जाएगी इच की, तो इच का प्रयोग क्या करते हैं माय स्टूडेंट, टू आर मोर देन टू, टू आर मोर देन टू। आप यहाँ पे थिंग्स भी कर सकते हैं माय स्टूडेंट, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पर्सन भी कर सकते हैं। यानी कि जब दो व्यक्तियों या फिर 2 वस्तुओं या फिर उससे अधिक की बात की जाएगी, तो वहां पे इच का प्रयोग करेंगे। पहला रूल्स लॉक हुआ कि नहीं। आप नोट्स भी करेंगे साथ साथ। 2 आर मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन की जब बात की जाएगी, उनको सेपरेट करने के लिए, बताने के लिए, तो वहां पे इच का यूज होगा। एंड माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सेकेंड रूल्स ये कहता है कि जैसे ही आप देखेंगे कि किसी सेंटेंस में क्या होता है माय स्टूडेंट, कि आपका मेन वर्ब अगर यूज हुआ है, अगर मेन वर्ब यूज हुआ है, अगर उस केस में आपको क्या करना है, इच का यूज करना है, इच का यूज होगा, तो माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, आपका वो मेन वर्ब से जस्ट पहले आप उसे यूज करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, लिखेंगे कॉन्सेप्ट में इच लिखेंगे, देन आफ्टर आपका क्या रहेगा, गिवन, मेन वर्ब गिवन रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इच का यूज करने जा रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो मेन वर्ब के बाद यूज कर दे, रॉन्ग हो जाएगा ना। हाँ, तो वहीं पे तो एरर देता है। क्योंकि जब इंग्लिश पढ़ रहे हो यहाँ पे ना यार, इंग्लिश वाला 365D पे, यानी कि EW 365D पे हर एक कॉन्सेप्ट को निचोड़ के आपके माइंड तक पहुंचाने की ये जिम्मेदारी यहाँ मेरी है। बस आपको यहाँ पे दिल लगा के समझना है कॉन्सेप्ट को, और यहाँ पे यूज करना है। आप कभी भी ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ यानी कि यूज ऑफ इच का ऐसे सेपरेट आप देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से बुक में अलग अलग दिया होगा, हर एक टीचर का अपना ओन एक्सप्लेनेशन होगा इसके लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको इतना इजी वे में हर एक रूल्स को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, फिर एग्जाम्पल पे अप्लाई किया जाएगा।
चाहूँ तो मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पे ना लिखूँ माय स्टूडेंट, लेकिन आपके लिए होगा क्या ये कि थोड़ी सी समस्या आएंगी कि सर आप ये पहले कॉन्सेप्ट बताए, फिर ये लिखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आपकी टाइम बचे, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, मेरी ये चाह है। क्योंकि जब AW365D से बच्चे इंग्लिश सीख के जब कहीं पे क्या करेंगे, किसी के सामने बोलेंगे, अपने नॉलेज को इंप्रूवमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जीत हमारी होगी। तो यहाँ माय स्टूडेंट मैंने आपको 2 वर्ड बताया यहाँ पे कि पहले तो ईच का 2 आर मोर देन 2 पर्सन्स या थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ओके। और यहाँ पे माय स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है, अगर मेन वर्ब अगर सेंटेंस में यूज हुआ है तो आपको ईच का यूज करना है ना, तो आप मेन वर्ब से पहले ईच का यूज करेंगे, मेन वर्ब के बाद यूज नहीं करेंगे। लॉक हुआ क्या? एंड माय स्टूडेंट अगर थर्ड वाले में मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ थर्ड का, चलिए मैं यहाँ पे थर्ड लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ से मैं देखता हूँ। चलिए ये आपको दिख रहा होगा, आई होप कि यहाँ से अगर माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, किसी भी सेंटेंस में आप लिख लीजिए, किसी भी सेंटेंस में यदि आपका सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सेंटेंस में फॉर सब्जेक्ट के लिए अगर क्या हुआ है, यूज हुआ है किसका, इच का, तो आप करेंगे क्या कि आप सब्जेक्ट के बाद यानी कि आफ्टर सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, यूज करेंगे इच का। आप आफ्टर सब्जेक्ट करेंगे यूज का, या फिर आप ये भी कह सकते हैं माय स्टूडेंट कि जो आपके एक्सिलरी वर्ब है ना, एक्सिलरी वर्ब से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इच का यूज करेंगे। एक्सिलरी वर्ब इन द सेंस माय स्टूडेंट जब आप जाते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं ना, तो जो आपके विल, हैव, ये आपके सेल, ये सब जितने भी आपके होते हैं वर्ब, ये सभी आपके एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो आप उनसे पहले क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे इच का यूज करेंगे। पहले रटा कि नहीं माय स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट याद हुआ कि नहीं? नहीं याद हुआ सर, एक बार फिर से बता दीजिए। तो एक बार फिर से सुन लीजिए माय स्टूडेंट कि इच का प्रयोग हम लोग करते क्या है कि 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, इच का प्रयोग अगर आप किसी सेंटेंस में देख रहे हुआ है और उस सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज हुआ है तो आप मेन वर्ब से पहले इच का प्रयोग करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। तीसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि यदि सब्जेक्ट के लिए हम इच का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट के लिए हम इच का प्रयोग करेंगे तो हम एक्सिलरी वर्ब से पहले करेंगे इच का यूज, या फिर सब्जेक्ट के बाद इच का यूज लगाएंगे सेंटेंस में। यहाँ पे लॉक हुआ ना। आइए अब एग्जाम्पल समझते हैं और अप्लाई करते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि माय स्टूडेंट अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और ज़रा ध्यान दीजिएगा माय स्टूडेंट, ये मैंने देखिए यहाँ मैंने लिखा है ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। पहले तो मुझे ये बताइए कि इसकी कहानी क्या है यार, इसकी कहानी क्या है। यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे प्रोनाउंस दिया है, मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट। चलिए नोट करके एक और लूज लिख लीजिए यहाँ पे, मे बी यहाँ पे कुछ नए बच्चे होंगे। मैंने आपसे बोला था कि ईच ऑफ रहेगा, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, तो भैया ईच पढ़ा रहे हैं तो ईच ऑफ का कॉन्सेप्ट देख लो ना आप। ईच ऑफ अगर रहेगा तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, इसके बाद आप द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपका जो नाउन गिवन रहेगा वो आपका नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। प्लूरल आएगा सर, तो प्लूरल नाउन जैसे ही आएगा ईच ऑफ के लगने के बाद उससे पहले द आप देखेंगे, लेकिन आप हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब करेंगे यूज यहाँ पे यूज सर। ये तो सिंपल है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। चलिए ये मजा आ गया होगा माय स्टूडेंट आपको ये वाला रूल्स देखे कि अगर ईच ऑफ का यूज होगा कहीं किसी सेंटेंस में तो भैया प्लूरल तो नाउन देगा और उससे पहले द लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। आइए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, उसमें से प्रत्येक में से 2 स्टूडेंट क्या है माय स्टूडेंट, वहाँ पे प्रत्येक 2 में से 1 स्टूडेंट क्या है, सभी के सभी यानी कि यहाँ पे ईमानदार थे। प्रत्येक में से यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या बात की जाए, प्रत्येक 2 में से क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईमानदार हैं। मुझे एक बात बताइए माय स्टूडेंट, यहाँ प्रत्येक की बात की गई है ना, तो यहाँ पे आप ईच ऑफ का तो देख रहे हैं, मुझे अब इतना बता दीजिए यहाँ पे डिफाइन करके कि जो ये आपका यहाँ से इतना वर्ड लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना क्या करिए, रिप्लाई दीजिए अगर वास्तव में आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट कि यदि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ एंड आपका ईच ऑफ का यूज होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि प्लूरल नाउन का यूज होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होता है, तो इस केस में इसे क्या माना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एंड जैसे ही बात करते हैं ईच, आइदर, नाइदर की और उसके बाद आपका सिंगुलर नाउन लगता है ना, तो आप उसके पहले द का यूज उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, वहाँ पे होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई थिंक माय स्टूडेंट कि आपको एकदम पूरा के पूरा रूल्स कंफर्म हो गया होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 2 की बात की गई है, यहाँ पे 2 की बात की गई है, 2 पर्सन की बात की गई है। ओके सर, आपने बताया है कि 2 पर्सन और या 2 से अधिक पर्सन के लिए यूज करते हैं। चलिए ईच ऑफ द 3, वाओ यहाँ पे 2 से अधिक आ गया माय स्टूडेंट, यहाँ पे 2 से अधिक आ गया। 3 स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तीनों में से प्रत्येक एक क्या थे, ईमानदार थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ईच ऑफ का यूज हुआ है, बिल्कुल ही हुआ है सर। यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माय स्टूडेंट आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका द, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स लिखा गया है ना, तो यहाँ पे 3 की बात की गई है, यहाँ पे 3 पर्सन यानी कि आपका हो गया 2 एंड मोर दैट
2, यानी कि यहाँ पे 3 की बात की जाएगी। मैक्सिमम तो बात की जाती है 3 तक ही आपके इंग्लिश ग्रामर में किसी सेंटेंस में, लेकिन अगर कहीं को आपको 4 भी देखने को मिले तो आप उसे डरिएगा नहीं, ठीक है, आप आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं वी इच ट्राइड आवर बेस्ट टू विन द मैच। माय स्टूडेंट जरा मुझे बात बताइए, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, ओके, यहाँ पे आपका ट्राइड मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ट्राइड आपका मेन वर्ब है, तो मैंने बोला कि जब भी आप किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज देखेंगे और आपको इच का प्रयोग करना है ना, तो ऑलवेज अपने स्पीकिंग में इच को सब्जेक्ट के बाद रख दीजिएगा, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के और यहाँ पे मेन वर्ब के पहले रख देंगे। नहीं समझ में आया क्या? देखिए ध्यान से, यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज होगा तो आप मेन वर्ब से पहले इच को क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सेंटेंस में। जब आप स्पीकिंग भी बोलेंगे तब भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे इच का प्रयोग करेंगे, किससे, मेन वर्ब से पहले, ओके। और यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं वी इच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, यानी कि हम में से प्रत्येक ने क्या किया, उसे एडवाइस उसे दिया टू गिव, छोड़ने के लिए अप स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान को। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम में से प्रत्येक की बात की जा रही है, तो भैया किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए यूज हुए हो ना ईच, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे ईच बोलेगा यस, यहाँ पे मैं आपके लिए यूज हुआ हूँ। तो माय स्टूडेंट करेंगे क्या, आपके सब्जेक्ट के बाद जस्ट ईच का प्रयोग करेंगे, या तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब हैव देख रहे हैं, उससे पहले आप ईच का प्रयोग करेंगे, आपका ये सेंटेंस करेक्ट रहेंगे माय स्टूडेंट, अदरवाइज आप क्या कर जाएंगे, रॉन्ग कर जाएंगे। मजा आया क्या पढ़ के? ये तो आपका माय स्टूडेंट रहा यूज ऑफ इच का। आइए देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर का, कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके कितने रूल्स होंगे। यहाँ पे जैसे आपने 3 रूल्स को यहाँ पे बहुत आसानी से समझ लीजिए लिया यहाँ पे। अब आइए आइदर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे 1 बाय 1। जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं सबका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, तो दिल लगा के बस नोट्स एंड कॉन्सेप्ट बनाते जाइए, ये आपके लिए ईजी होता रहेगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की अब यूज ऑफ आइदर का यूज कैसे करेंगे हम किसी सेंटेंस में, इसका करेक्ट यूज कैसे होगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने यहाँ पे कॉपी में लिख लेंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आइदर, एंड आइदर आप लिखिए और यहाँ से आप 2 कॉलम बना लीजिए भाई स्टूडेंट, एक फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, एक आपका सेकेंड कॉलम हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, किसी भी सेंटेंस में जब आइदर का यूज करेंगे भाई स्टूडेंट, तो आइदर का जो यूज होता है ना, वो किसके लिए यूज होता है, यानी कि 2 में से कोई एक, यानी कि आइदर के भी या तो ए या तो मैं, इस तरह से आप सुनते हैं आइदर और। तो यहाँ भाई स्टूडेंट क्या होगा कि 2 में से कोई एक, इस सेंस में हमेशा आप क्या करेंगे, 2 में से कोई एक, ये हमेशा इस सेंस में से आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, इसका आइदर का फर्स्ट वाले रूल्स के अकॉर्डिंग आप सेंस निकालेंगे। एंड सेकंड में आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट की, यदि आप देखेंगे कि आइदर के बाद आपका क्या लगा हुआ है, ऑफ आया है, तो इसके बाद आपका क्या आएगा, आपका प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा, या फिर आपका नाउन का यूज होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हमारे स्टूडेंट? अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आप सेंटेंस में बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल जो है और समझते हैं यहाँ पे कि हम कैसे इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और कैसे इसकी हिंदी आएगी। जरा देखिए हमारे स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है आइदर ऑफ दिस 2 पेन इज रेड। यहाँ पे सेंस कैसे लिख लेगा हिंदी में, बिकॉज आप स्पीकिंग के लिए भी तो यूज करेंगे ना, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे इसकी हिंदी निकालेंगे, आइदर ऑफ दिस 2 पेन्स इज रेड। यहाँ पे 2 पेन है ना, पेन्स होगा माय स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लूरल की बात, यहाँ पे 2 की बात की गई है, तो पेन्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे, अगर हिंदी की बात करेंगे तो इन 2 पेन्स, यानी कि कलमों में से क्या है, कलमों में से एक आपका क्या है माय स्टूडेंट, लाल है। इन 2 कलमों में से एक आपका क्या है, लाल रंग का है। आप इस तरह से क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप सेंस निकालेंगे। रॉन्ग आपके एग्जाम में यही से कैसे करता है पता है, आइदर का यूज आपका करेगा जरूर, यहाँ पे आइदर लगाएगा, ऑफ लगाएगा, दिज लगा देगा और यहाँ पे आपका लगा देगा 3, यहाँ बस कर देगा आपका 3 और यहाँ पे आपका लिखेगा पेन्स इच रेड। नहीं माय स्टूडेंट, वो बात हो जाएगी इच की। जब इच का यूज करेंगे ना तो वहाँ पे ये केस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका अगर आइदर लगा हुआ है तो 3 कभी भी भूल कर मत करिएगा, ये हमेशा 2 में से किसी एक की बात करेगा। फर्स्ट रूल से सेकेंड रूल्स होगा कि अगर आइदर ऑफ लगा है उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन या नाउन का यूज होगा। आप ये भी कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं हम आपको। और यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ यहाँ पे लग गया है ना स्टूडेंट, ये अस जरा देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका प्लूरल प्रोनाउन का यहाँ पे यूज हुआ है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है यहाँ पे कैन डू इट। इतना इजी वे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे कि आइदर का यूज क्या है। एग्जांपल को फटाफट आप क्या करिए, यहाँ पे नोट्स करिए और यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है इसको क्या करिए, अपने माइंड में लॉक करिए। चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि आइदर के बाद आपका जो नाइदर का कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। आइए देखते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे यूज ऑफ नाइदर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया इच का, आइदर का, अभी देखेंगे नाइदर का। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखिए 03 और यहाँ पे आप लिखेंगे माय स्टूडेंट
नाइदर, और यहाँ पे इसके दो कॉन्सेप्ट है, बस ओनली टू कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा माय स्टूडेंट। जब आप सेंटेंस में नाइदर का यूज करेंगे ना तो इसमें होगा, इसका जो सेंस निकल के आएगा दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, आराम से लिखिए साइड में, दोनों में से कोई भी नहीं। और नाइदर के साथ जब आप क्या करेंगे, नाइदर के साथ जब आप ऑफ का यूज करेंगे ना, नाइदर के बाद आप ऑफ का यूज करेंगे तो इसके बाद आपका प्लूरल प्रोनाउन या फिर आपका क्या आएगा, नाउन का यूज होगा। लेकिन आप हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे माय स्टूडेंट, सिंगुलर यूज करेंगे। एकदम माइंड में लॉक कर लीजिए इसका रूल्स। जल्दी से फटाफट इसे क्या करिए, नोट्स करिए कॉन्सेप्ट को, जल्दी इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए। और यहाँ पे देखते हैं यूज ऑफ नाइदर में कि जो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया है कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, कैसे एरर देगा। क्योंकि यहाँ पे माय स्टूडेंट सबसे प्रॉब्लम यही होती है ना कि अगर करेक्ट वर्ड का यूज हम सेंटेंस में सीख जाते हैं और ये ओनली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाता है, आपके बिहेवियर को, आपके पर्सनालिटी को जो डेवलप करता है वो इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। क्योंकि यही से आपके एरर के क्या करते हैं, यही से आपके जो थोड़ी बहुत शिकायतें होती है ज़िंदगी में स्टार्ट जो होती हैं, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उसका इलाज ढूंढते हैं। यहाँ पे ग्रामर का इलाज है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इसको पढ़ लीजिए, ये अपने माइंड में क्या कर लीजिए, अपने लॉक कर लीजिए इन सबके रूल्स को ना। इंग्लिश आपको इतना ईजी लगेगा क्योंकि बस आपको रिलेट करेंगे। इधर बॉल फेंको, मैं इधर से बाउंड्री मारूं, या फिर बॉल फेंक रहे हो मैं इधर घूम के बाउंड्री मार रहा हूँ, मार किसको रहा हूँ, बॉल को ही ना। तो यहाँ पे पढ़ के आ रहे हो इंग्लिश ही ना, तो इंग्लिश जब पढ़ रहे हो तो जरूरत किसकी वहाँ पे थी, बैट एंड बॉल की। यहाँ भी जरूरत किसकी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो आने दो, जो आएगा उसको फेस कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट की एग्जांपल हमारा क्या है, कैसे कोरिलेट कर रहा है। नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज एक्टिव। माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों लड़कियों में से कोई भी क्या है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब सक्रिय नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं नाइदर ऑफ द, आप देखें ना यहाँ पे माय स्टूडेंट नाइदर ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना प्लूरल आ गया ना भैया, ठीक है ओके। ये आपका क्या शो कर रहा है भाई, ये आपका कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है एंड गिल्टी। कितना इजी है भाई स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को बस क्या करिए आप यहाँ पे अपने माइंड में लॉक करिए। भाई स्टूडेंट मुझे लग रहा होगा कि अब आप थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे होंगे, बोर फील कर रहे होंगे। तो मैं करता क्या हूँ, इस क्लास को यहीं पे क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी कितने बच रहे हैं आपके बच रहे हैं एनी, यहाँ पे आपका बच रहा है एनी वन, एंड आपका क्या बच रहा है, नन। आप तीनों का क्या करेंगे माय स्टूडेंट, जो यूज होगा, जो करेक्ट यूज है आपके इंग्लिश ग्रामर में, जो आपके इंग्लिश ग्रामर में इसका करेक्ट यूज है, आप उसके लिए करेंगे क्या माय स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक चलिए आप इसको जल्दी से नोट्स करिए। और फटाफट नोट्स करने के बाद फेयर पे आप करेंगे क्या कि 10 मिनट फिर से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। यदि आप नोट्स बनाने के बाद रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करिए माय स्टूडेंट कि वीडियो को आप क्या करिए, क्लास को 2 से 3 बार क्या कर लिया करिए, वॉच कर लिया करिए। और जब आप हमें ही 2 से 3 बार सुन लेंगे ना, तो जो कॉन्सेप्ट आधा अधूरा कुछ रह गया जो मैंने बताया है वो आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइफ में दौड़ते रहिए अपने लाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। ऑल द बेस्ट।